हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमने पिछले लेक्चर में प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट और साथ में टैक्स को देखा। उसकी फॉर्मूलाज को हमने डील किया, कब डिस्काउंट लगता है, कब प्रॉफिट लगता है, कब लॉस लगता है, कब टैक्स लगता है, ये भी देखा। और हमने वहां डिस्काउंट के फॉर्मूले, प्रॉफिट के फॉर्मूले, लॉस के फॉर्मूले, टैक्स के फॉर्मूले भी देखा हमने कैसे। तो हम आज डिस्कस करेंगे उनके ऊपर क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस में फॉर्मूले से भी बताऊंगा और ट्रिक से भी बताऊंगा। ट्रिक से बड़ा आसान पड़ेगा। सारे क्वेश्चन जो टफ लेवल के होते हैं यहाँ के क्वेश्चंस, वो ट्रिक से काम हो जाता है उससे, है ना। जो आपके 9th तक के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रिक से हमारा हो जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। देखते हैं, हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या क्या रखा पहले क्वेश्चन में, क्या रखा है, इफ प्रोडक्ट इज बोट फॉर 200 एंड सोल्ड फॉर 250। पहले तो यहां से देखो बेटा, आपने जो खरीदा है वो क्या कहलाता, सीपी। सीपी कितना है, 200, और एसपी कितना है, एसपी है आपका 250। तो यहां आपने खरीदा कम का, बेचा ज्यादा का, दैट मींस आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा, एसपी माइनस के सीपी, एसपी माइनस के सीपी। तो पी इज इक्वल टू आ जाएगा, एसपी कितना है 250 माइनस के 200, कितना आ जाएगा प्रॉफिट, 50 आ जाएगा। 50 आपका प्रॉफिट आ जाएगा, 50 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर। तो आपको कौन सा आंसर हो जाएगा, 50। वैसे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट इफ द कॉस्ट प्राइस इज 400 एंड सेलिंग प्राइस इज 500। सीपी कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है आपको, यही मार्क कर देता हूं, चलो ये दे रखा है आपको सीपी, और ये दे रखा आपको एसपी। तो जाहिर सी बात है बेटा, कौन ज्यादा है, एसपी ज्यादा है। क्या है, एसपी ज्यादा है। तो क्या लगा देंगे हम यहां से बेटा, फिर से प्रॉफिट निकाल दो चाहे पहले। प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 माइनस के 400 इज इक्वल टू 100। 100 का प्रॉफिट आ गया। लेकिन हमसे सिर्फ प्रॉफिट नहीं पूछा है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है। परसेंट पी, परसेंट प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, और प्रॉफिट कितना है 100 का, और कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों 400 इनटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 425 सा कितना आ जाएगा, 25%, 25%, 25% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इतना क्लियर, ये ऑप्शन हो जाएगा। वैसे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एन आइटम इज सोल्ड फॉर 300, जो आइटम है वो कितने का बेचा आपने, 300 का बेचा, विद अ लॉस ऑफ 25%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, लॉस की बात कर, अगर लॉस की बात करा तो जाहिर सी बात है बेटा, जो कॉस्ट प्राइस होगा वो ज्यादा होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस पहले तो ज्यादा 300 से ज्यादा होना चाहिए, तो 300 से कम का तो ऑप्शन होना नहीं चाहिए। सबसे मेन बात तो ये कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, देखो क्योंकि आपने बेचा कितने का, 300 का, विद लॉस। लॉस हुआ है तो 300 से ज्यादा तो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, क्योंकि सीपी, सीपी जो होना चाहिए ग्रेटर देन एसपी होना चाहिए, तब क्या होता है बच्चों, लॉस होता है, तब लॉस होता है। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, आपने खरीदा ज्यादा का यार, सिंपल सी बात, और आपने बेच कम का दिया, सिंपल, ठीक है। तो यहां से पहले तो ऑप्शन 300 से ज्यादा का होना चाहिए। 300 से ज्यादा का कौन सा, 375 और 300, ये तो हो नहीं सकता। 300 भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि बेटा लॉस होगा। अगर बराबर होता तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता, दो ऑप्शन खत्म हो गए। 375 हो सकता है या 400 हो सकता है, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। देखते हैं, चलो आपको निकालना क्या, सीपी, और सीपी आपको निकालना, तो सीपी इज इक्वल टू कितना होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस के परसेंटेज लॉस, माइनस के परसेंटेज लॉस हो जाएगा। ये आपका लग जाएगा ऐसे परसेंट लॉस, है ना, ठीक है भाई। अच्छा, ये क्या दे रखा है आपको, एसपी दे रखा है, ये क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है ना। तो सीपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एसपी कितना है 300 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस के 25, कितना लग जाएगा। यहां से आपको अगर देखें तो कितना लग जाएगा, सीपी, सॉरी, सीपी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका, 300 इंटू 100 अपॉन 75, 25 3 जा 25 4 जा 300 जा, कितना आ जाएगा सीपी हमारा, कितना आएगा बच्चों, 400 आ गया। 400 आपका सीपी आ गया। अच्छा देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जिसमें परसेंटेज दे रखी, तो परसेंटेज देना दे कुछ भी दे उसमें, और हम इजीली कर ले जाएंगे। करने का तरीका एक रहेगा, कैसे, ये मेथड नंबर 1 में डाल दे रहा हूं मैं।
इसको मेथड नंबर 1 में डाल दिया और मेथड नंबर 2 दिखा देता हूं मैं। ये रहा मेथड नंबर 2, बड़ा सिंपल सा बता रहा हूं। देखो जो दे पहले तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि पिछला ये लेक्चर हमने देखा था परसेंट का, उसमें हमने फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना सीखा था आराम से, है कि नहीं। तो यहां से मैं बात कर लेता हूं बेटा, परसेंटेज लॉस, लॉस कितना दिया है 25%, तो 25/100 कितना आ जाएगा 1/4। अब मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों किस पर कैलकुलेटेड हो, कॉस्ट प्राइस पे और डिस्काउंट मार्क प्राइस पे। तो नीचे क्या होगा, यहाँ सीपी होगा, नीचे कौन होगा, सीपी। ये रहा सीपी। आप जिसको कैलकुलेट कर रहे हो वो ऊपर होगा, किसको कैलकुलेट कर रहे हो, लॉस को, तो लॉस होगा 1 यूनिट। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। 1 यूनिट क्या होगा, लॉस, और सीपी, है ना, सीपी। और एसपी क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। एसपी क्या होना चाहिए, सॉरी, एसपी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, एसपी, एसपी कितना हो जाएगा 4 - के 1, 3, क्योंकि लॉस है तो एसपी कम होगा, तो 4 - के 3, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला कर देंगे। अब यहां से हमें दिया क्या, या तो सीपी दिया होगा या एसपी दिया होगा, इन दोनों में से कोई दे रखा होता। आप चेक कर लो, आपको क्या दिया है, आपको दिया है एसपी, एसपी कितना 300, तो किसके करस्पॉन्डिंग, 3 के करस्पॉन्डिंग कितना है 300। देन 1 के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा 300/3, कितना आ जाएगा 100। आपको निकालना कितने करस्पॉन्डिंग है, आपको बेटा सीपी निकालना, तो 4 के करस्पॉन्डिंग निकालना। 4 के करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा, 4 × 100 कितना आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400। इस तरह से आप दूसरा मेथड लगा लोगे। सिंपल, आपको क्या करना, फ्रैक्शन, नीचे कौन आएगा, सीपी, नीचे हमेशा सीपी रहेगा अगर प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा है तब। डिस्काउंट की बात करेगा तो नीचे एमपी होगा, ठीक। अगर प्रॉफिट है तो दोनों को जोड़ेंगे, प्रॉफिट है तो दोनों को जोड़ेंगे, नीचे का ऊपर का। लॉस है तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे फ्रैक्शन, और जो दे रखा हो उसको इक्विवेलेंट करेंगे, ठीक। तो आपको क्या हो जाएगा आंसर 400। वैसे अगर मैं दिखाऊं आपको, यहां दिखा देते हैं, ए शॉपकीपर वॉय अ वॉच फॉर 180 एंड सेल इट 150, व्हाट इज द लॉस परसेंट, कितनी परसेंट का आपका लॉस होगा। कोई दिक्कत नहीं भी, आपका बेटा सीपी दे रखा है, सीपी दे रखा है 180, और एसपी कितना, सेलिंग कितने का किया है 150 का, 150 का आपको सेल कर दिया, ठीक है। यहां से कौन ज्यादा है बेटा, एसपी जो है कम है सीपी से, दैट मींस आपका लॉस होगा। और लॉस कितना हो जाएगा, लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 150 - के 180, कितने का हो जाए, सॉरी 100 ज्यादा माइनस की कम करना, सॉरी एक मिनट, सीपी - के एसपी, सीपी - के एसपी कितना हो जाएगा 180 - के 150, यहां से कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। देन परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना है आपके पास 30, सीपी कितना दे रखा, सीपी 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 व्हाट 180 इंटू 100, तो यहां से एक जीरो से एक जीरो, 3 × 6 = 18, और यहां से 2 × 3 = 2 × 5 = 50/3, 50/3 का मतलब आपका, अच्छा एक मिनट हुआ, एक शॉपकीपर वाई अ वॉच 180 एंड सेलिंग प्राइस आपका 150, तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। और लॉस कितने का आ गया आपका 180 - के 50, 330 का लॉस आ गया। और आपको सीपी कितना दे रखा 180, 180 से आप डिवाइड कर दोगे तो 3 × 1 = यहाँ से 3 × 1 = और यहाँ से 1 बचा, 3 × 1 = और 2 बचा, 3 × 6 = और 3 × 6 = 3 × 6 = 3 × 7 = इतने परसेंट। तो लगभग आसपास का आंसर यहाँ से लग जाएगा आपका 15% लगा देंगे, जो आपके ज्यादा क्लोजेस्ट दे रखा है, राउंडिंग ऑफ करके भी दे सकता आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई दिक्कत। फिर क्या रखा बेटा, इफ अ प्रोडक्ट इज सोल्ड 10% लॉस एंड सेलिंग प्राइस इज 90, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। क्लियर। फिर से आपको या तो आप क्या कर दो, सीपी का फॉर्मूला लगा दो, क्या लगा देंगे, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 - के परसेंटेज लॉस, ये लगा दो। अब आपको दिया क्या, देखो, इफ कॉस्ट प्राइस सोल्ड एट 10% लॉस ऑफ द सेलिंग प्राइस दे रखा आपको 90 इंटू 100 अपॉन 100 - के 10, तो कितना आ जाएगा 90 इंटू 100 अपॉन 90 से 90 कट जाएगा, तो सीपी कितना आ जाएगा आपको, सीपी आ जाएगा आपका 100, सीपी क्या आ जाएगा आपका 100, ऐसे निकाल दो। या फिर ये मेथड नंबर 1 में, मेथड नंबर 2 में आपको रख दे, ये मेथड नंबर 1 में इंक्लूड कर देते। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, मैंने कहा आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करना है,
लॉस कितना दे रखा, 10/100। 0 से 0 कटेगा कितना आएगा, 1/10। नीचे कौन होगा, हमेशा नीचे सीपी होगा, हमेशा नीचे सीपी होगा। अगर लॉस की बात कर रहा तो घटाकर एसपी आएगा। घटाकर एसपी कितना आएगा, एसपी आपका आ जाएगा 10 माइनस के 1, 10 माइनस के 1 कितना आ जाएगा, 9। अब आपको या तो सीपी देगा या एसपी देगा, उसको इक्विवेलेंट करना है। कितना दे रखा आपको, क्या दे रखा, सेलिंग प्राइस। तो 9 के करस्पॉन्डिंग कितना है, 90। तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, 90/9 कितना आ जाएगा, 10। आपको कितने के करस्पॉन्डिंग निकालना है, सीपी। सीपी कितना यूनिट है, 10। 10 के करस्पॉन्डिंग निकालना, 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 100। सिंपल आपका तरीका है, ये हो जाएगा ऑप्शन। फिर आपको दे रखा है ए शर्ट ओरिजिनली कॉस्ट 50 एंड ऑफर्ड एट 20% डिस्काउंट। कितना, 20% के डिस्काउंट पे आपको बेचा जा रहा है। व्हाट इज द सेल प्राइस। अब एक चीज याद रखना, शर्ट ओरिजिनली कितने का, 50 का, 20% का डिस्काउंट आपको दे दिया तो बेटा ज्यादा होगा, कम कम होगा। तो 50 से तो कम का होगा। अच्छा, सारे ऑप्शन 50 से कम के रखे हैं, चलो ठीक है। यहां से बात कर लेते हैं बेटा, सेल प्राइस। एसपी इज इक्वल टू, एसपी इज इक्वल टू एमपी इंटू, एमपी इंटू 100 माइनस के परसेंटेज डी अपॉन, परसेंटेज डी अपॉन 100। ये लग जाएगा आपका यहां से। क्योंकि आपका देखो यहां से कैसे पता चलता है आपको, आपको मल्टीपल करना है, क्योंकि डिस्काउंट में घटा कर आएगा। मल्टीपल करोगे तब कम आएगा, डिवाइड करोगे कम से तब उसको ज्यादा आ जाएगा ना। यहां से एसपी निकाल दें। एमपी मार्क प्राइस कितना दे रखा, 50, 100 माइनस के परसेंटेज डिस्काउंट कितना दिया बच्चों, 20/100। कितना आ जाएगा यहाँ से, 50 इंटू, यहां से आ जाएगा 80/100। 1010, 8 पंजा 40, 40 का क्या आ जाएगा, एसपी। ऑप्शन ये हो जाएगा। मैं कह रहा हूं इसको फिर से मेथड नंबर 1। देखो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे डिस्काउंट हो, हम सबको एक ही तरीके से, मैं कह रहा हूं यूनिटरी मेथड से सब हो जाता है। कैसे, अब ध्यान से देखो, आपको मैंने क्या कहा, परसेंटेज डी दिया है कितना, 20/100 दिया है। 2 5 10 कितना आ गया, 1/5। मैंने क्या कहा, आप ये याद रखना कौन किस पे कैलकुलेट होता है। डिस्काउंट मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो नीचे कौन होगा, इसमें नीचे कौन होगा बच्चों, नीचे जो होगा वो एमपी होगा। एमपी कितना है, 5। अब डिस्काउंट हो चाहे लॉस हो, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाकर एसपी आएगा। तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी कितना आ जाएगा, 5 माइनस के 1 4 आ गया। अब या तो एमपी देगा या एसपी देगा। यहां से देखो, शर्ट ओरिजिनली कॉस्ट 50, इसका मतलब ओरिजिनल कॉस्ट है उसकी, दैट मींस मार्क प्राइस है उसका। तो मार्क प्राइस कितना, 5 के करस्पॉन्डिंग कितना बच्चों, 5 के करस्पॉन्डिंग 50, 1 10 जा तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितना आ गया, 10। कितने करस्पॉन्डिंग चाहिए, 4 के, तो 4 के करस्पॉन्डिंग 4 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 40। कितना आ जाएगा, 40। सिंपल। देखो आंसर वही आ रहा है और तरीका हमारा एक ही है। फिर से दिखाता हूं, इफ अ बुक इज प्राइस 25 विद डिस्काउंट, डिस्काउंट 15%, व्हाट इज द डिस्काउंट अमाउंट। कितना, अच्छा इसमें तो खाली डिस्काउंट अमाउंट ही पूछा है, बिल्कुल निकाल सकते हो। यहां से बात कर लेते हैं, कितना, 15% का डिस्काउंट दिया है आपका। इफ ए बुक इज प्राइस एट 25, प्राइस्ड एट 25, इफ अ बुक इज प्राइस्ड एट 25 विद अ डिस्काउंट। अच्छा, प्राइस इतना है और आपका इसका एमपी दे रखा है 25, एमपी दे रखा 25, ठीक। और आपका डी, परसेंटेज डी दिया, परसेंटेज डी कितना दे बेटा, 15। तो परसेंटेज डी का फॉर्मूला हमारा, परसेंटेज डी इज इक्वल टू होता है हमारे पास डी अपॉन एम पी इंटू 100। तो डी कितना आ जाएगा, डी इज इक्वल टू आ जाएगा परसेंटेज डी इंटू एम पी अपॉन 100, एम पी अपॉन 100। तो यहां से लगा दे हम, परसेंटेज डी कितना दिया, 15, और एम पी कितना दिया, 25 बट का 100, 25 चौका 100, तो 4 से डिवाइड कर दें, और यहां से डिवाइड करोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, और 3 बचा, 4 7 ज़ा 4 5 ज़ा कितना, 3.75। अगर ऑप्शन देखो तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब फिर से मैंने कहा हमारा तरीका वही, इसको भी परसेंटेज जहां दे हमारा यूनिटरी मेथड लगाएंगे। देखो ये फिर से मैं मेथड नंबर 1 में दे देता हूं और मेथड नंबर 2 में दे देता हूं। मैंने क्या कहा, परसेंटेज को कन्वर्ट कर दो, 15/100, 15/100 कितना आ जाएगा, 5 3 ज़ा
और 5 टू 20, 3/20। मैंने क्या कहा, अब आपका जिक्र किसका चल रहा है, डिस्काउंट का, तो नीचे कौन होगा, मार्क प्राइस, नीचे कौन होगा, एमपी, और डिस्काउंट की बात चल रहा है तो ऊपर कौन होगा, डी। सिंपल। अब आपको कुछ दे रखा होगा, देखो एसपी का कोई जिक्र नहीं है तो एसपी की जरूरत पड़ेगी नहीं। एमपी कितना, 20, 20 के करस्पॉन्डिंग कितना दे रखा, 20, 20 के करस्पॉन्डिंग कितना दे रखा, 25, सॉरी 25 दे रखा, तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, 25/20, 5 पंजा 25, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा, 5/4 आ गया। ये किसके 1 के करस्पॉन्डिंग, कितने के करस्पॉन्डिंग चाहिए आपको, ऊपर कितना दिया, 3 के करस्पॉन्डिंग चाहिए, कितने के, 3 के करस्पॉन्डिंग चाहिए, तो 3 से मल्टीपल कर दो, 3 × 5/4, कितना आ जाएगा, 15/4। क्या चेक करो, वही है क्या, 4 3 जा 4 7 जा 4 5 जा 3.75। आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर चेंज नहीं होगा, वही रहेगा बिल्कुल। देखो, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम मार्क एट 200 विद 25% डिस्काउंट, कितना, 25% का डिस्काउंट। अब मैं सीधा ट्रिक से करके दिखा दूं, क्योंकि फॉर्मूला तो सब लगा ही रहे हो आप, फॉर्मूला रखो, आंसर आ रहा, मैं ट्रिक से करके दिखा रहा हूं, है ना। चलो, क्या दे रखा, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस एन आइटम मार्क एट 200, कितना, 25% है, 25% का मतलब 25/100, डी दिया है, 25/100, 1/4 बेटा। आपको ये क्या होगा, नीचे मैंने क्या कहा, नीचे कौन होगा, एमपी, और एसपी जब चाहिए होता है तो एसपी इसमें से घटा कर आएगा, डिस्काउंट का और लॉस का जिक्र करेगा तो घटाकर कितना आएगा, 3, 4 माइनस के 1 कितना आएगा, 3। अब देख लो क्या दिया है, एसपी दिया, एमपी, मार्क प्राइस दिया है कितना, 4 के करस्पॉन्डिंग कितना है, 200, तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, 200/4, 4 5 जा 20, 50, कितने, 3 के करस्पॉन्डिंग पूछा तो 3 × 50 कितना आ जाएगा, 150, 150। ये मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ, जब आपकी कमांड हो जाएगी ना तब आप माइंड में करोगे इसको, माइंड में बड़ा आसान से हो जाता है। देखो मैं कहूँ बेटा कितना, 200, 4 के करस्पॉन्डिंग 200, तो 4 से डिवाइड कर लो, जो पूछा उससे मल्टीपल कर दो, जो दिया है उससे डिवाइड करो, जो पूछा उससे मल्टीपल करो, आंसर निकल जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 150। क्लियर है। ए लैपटॉप कॉस्ट 800 विद डिस्काउंट 10%, व्हाट इज द फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, और डिस्काउंट दिए हो तो बेटा कम तो हो गई होगा, फिर से 10%, तो 10/100, 10/100 कितना, 1/10, फिर से नीचे कौन होगा, एमपी, नीचे कौन होगा, एमपी, और एसपी अगर निकालना तो घटा कर आएगा, कितना आएगा, 9। आपको क्या दिया है, लैपटॉप कॉस्ट 800 विद डिस्काउंट 10, व्हाट इज द फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, दैट मींस सेलिंग प्राइस पूछा है, 10 के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, 10 के करस्पॉन्डिंग 800, तो यहां से देखो दोनों तरफ डिवाइड करते हो, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, 0 से 0 कटा, 1 के करस्पॉन्डिंग कितना, 80, आपको कितने करस्पॉन्डिंग चाहिए, 9 के, तो 9 × 80, 9 8 72, 720, सिंपल आंसर। यहीं से अगर मैं देखूं, क्या देखूं, इफ सेलिंग प्राइस आफ्टर 30% डिस्काउंट इज दिस, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस, इस बार मार्क प्राइस दिया पूछा है, फिर से देखो करने का तरीका मैं वही बता रहा हूं, 30/100 कितना आ जाएगा, 3/10, नीचे कौन होगा, एमपी, नीचे कौन होगा, एमपी, तो एसपी क्या आ जाएगा, घटाकर 10 माइनस के 3 7। क्लियर। अब आपको क्या दिया इसमें, ओरिजिनल प्राइस, देश में मार्क प्राइस पूछा, एसपी दिया, तो 7 के करस्पॉन्डिंग दिया है 210, 7 × 21 कितना, 30, 1 के करस्पॉन्डिंग 30 आ गया, कितने के करस्पॉन्डिंग पूछा आपसे, एमपी के 10 के, 30 × 10 कितना आ जाएगा, 300, कितना आ जाएगा, 300, 300 इज द करेक्ट ऑप्शन, सिंपल। मैंने कहा अगला, इफ प्रोडक्ट इज प्राइस्ड 100 एंड सेल टैक्स इज 5%, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, मैंने क्या कहा, फिर से इसको वैसे ही करेंगे, नीचे आपको इसको 10 5 को कन्वर्ट कर दें, 5 आपको टैक्स, अब यहां किसकी बात कर लिया, टैक्स की, 5/100 कितना, 1/20, 5 2 20। अच्छा नीचे जो होगा ओरिजिनल कॉस्ट होगा, मैंने क्या कहा था, नीचे ओरिजिनल होता है, नीचे कौन होता है, ओरिजिनल, ओरिजिनल। यार आपने जब टैक्स लगाया है, जब आपने टैक्स लगाया तो बेटा पैसा तो बढ़ गया, टैक्स आपने लगाया, ओरिजिनल कॉस्ट ये थी 5% का टैक्स लगा, तो बेटा कॉस्ट बढ़ेगा, दैट मींस ऐड होगा, तो फाइनल जो होगा, फाइनल जो होगा वो कितना होगा बेटा, 21, 21 होगा, 21 होगा। अब कितने का करस्पॉन्डिंग दिया आपको, इफ द प्रोडक्ट इज प्राइस 100 एंड सेल टैक्स इज 5%, तो बेटा व्हाट इज द, तो टोटल अमाउंट दिया है कितना, फाइनल 21 के करस्पॉन्डिंग कितना दिया, 100, तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा, 100/21, कितने के करस्पॉन्डिंग चाहिए, ओरिजिनल कितना है 20, 20 के करस्पॉन्डिंग चाहिए,
तो 100/21 इंटू 20, यहां से आप निकाल लो लगभग। यहां से अब अगर आप निकालोगे तो 20 से 20 100 से तो कम आएगा, 100 से तो कम आएगा, और 100 से कम का एक ही ऑप्शन दे रखा। ये प्रोडक्ट्स प्राइस 100 एंड सेल टैक्स इज 5%, व्हाट इज द टोटल। अच्छा एक मिनट, इफ द प्रोडक्ट इज प्राइस एट 100, अच्छा 100, एक मिनट, प्राइस अच्छा 20 के करस्पॉन्डिंग दिया, सॉरी माई मिस्टेक, मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने फाइनल अमाउंट सोच लिया, वो प्राइस जो मार्क है वो वाला दिया है। प्राइस का मतलब है ओरिजिनल प्राइस, है ना, वो दे रखा है। फिर से थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, दैट मीन्स 20 के करस्पॉन्डिंग दिया, ओरिजिनल दिया है कितना 100, तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा 100/20, 0 से 0 2 5 था, कितने के करस्पॉन्डिंग चाहिए हमारा 21 के करस्पॉन्डिंग चाहिए, तो 21 इंटू 5, 5 बन जा 5 2 10, 105 आ जाएगा, 105 इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आ जाएगा। वैसे अगर आपको देखें, क्या देखें, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड इफ द प्राइस बिफोर टैक्स, दैट मीन्स ओरिजिनल दिया है एंड द टैक्स रेट इज 8%, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड। अच्छा 8% कुछ नहीं, इसको तो सीधे ही निकाल दो, डायरेक्टली निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, इसका 8% निकाल दो, 8/100 इंटू 400, इसका 8%, 0 0 8 चौक 32, ये तो सीधे निकाल दो 32 आ जाएगा, 32 इसका इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर पूछा है एक ए प्रोडक्ट कॉस्ट 250 बिफोर टैक्स इफ द सेल टैक्स इज 12%, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड। 12% दिया है आपको, 12%। अच्छा इसको ये भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, इसका 12% निकाल लो। इफ ए प्रोडक्ट कॉस्ट, अच्छा चलो उसी से निकलवा देते हैं, चलो 12/100, 4 3 जा 4 425 था, 3/25, 3/25 है, और नीचे कौन होता है ओरिजिनल, नीचे कौन होता है ओरिजिनल, और फाइनल कैसा निकलता है, मैंने कहा जब टैक्स से तो ऐड होगा तो ज्यादा हो जाएगा, 25 प्लस के 3 कितना 28। अब आपको कुछ ना कुछ देगा, फाइनल देगा या ओरिजिनल देगा। ए प्रोडक्ट कॉस्ट बिफोर टैक्स दे रखा, मतलब कि ओरिजिनल दे रखा, दैट मींस 25 के करस्पॉन्डिंग कितना दिया है 250, 25 10 तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितना आ गया 10, कितने के करस्पॉन्डिंग पूछा बच्चों 28 के, तो 28 इंटू 10 कितना आ जाएगा 280। देखो करने का चाहे टैक्स हो, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, सबका तरीका एक, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ती याद करने की। हाँ लेकिन याद होना जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूला भी याद करना, कभी फॉर्मूला ही पूछ दे तो वो भी याद करना है ना, वो मैंने बता ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द टोटल प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स इज 540, द टैक्स रेट 10%, व्हाट इज द प्राइस बिफोर टैक्स, दैट मींस फाइनल दे रखा है, फाइनल अमाउंट दिया तो फाइनल यूनिट निकाल दें, कितना टैक्स 10/100, 0 से 0 कटेगा बेटा 1/10, नीचे मैंने क्या कहा ओरिजिनल होता है, नीचे कौन होता है ओरिजिनल, और टैक्स कैसे, टैक्स आफ्टर टैक्स क्या लगता है फाइनल, और फाइनल मैंने क्या टैक्स में ऐड होता है, कितना हो जाएगा 10 और 1 11। अब आपका इसके करस्पॉन्डिंग दे रखा है फाइनल 11, कितना दे रखा है बेटा 540, आपका 10, हाँ ठीक है, इफ द टोटल प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स दे रखा, ठीक है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा बेटा 540/11, कितने के करस्पॉन्डिंग पूछा आपसे ओरिजिनल, बिफोर टैक्स पूछा तो 10 के करस्पॉन्डिंग पूछा, कितना आ जाएगा 50/11 इंटू 10, तो यहां से कर देंगे आपका 11 इंटू 10 आपका हो जाएगा आपका 540/11, 11 से डिवाइड कर दो 4 11 4 जा 11 चौक 44 आपका आ जाएगा 44, और यहां से बेटा 10 बचा 11 9 99, तो 490 का ऑप्शन आ जाएगा। अगर लगभग आंसर देखें तो 490 का आंसर हो जाएगा लगभग, है ना, इसको पूरा भी डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक। अंतिम क्वेश्चन है इफ अ सर्विस कॉस्ट 150 विद 15% डिस्काउंट, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, आपकी कितनी टोटल कॉस्ट लगेगी। सर्विस कॉस्ट दे रखा 150 की विद 15% डिस्काउंट, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, तो आपका टोटल कॉस्ट क्या होनी चाहिए बेटा 15% डिस्काउंट अगर लगा रहे हो, 15% अगर टैक्स लगा रहे हो तो ज्यादा ही होगी, और ज्यादा की ऑप्शन दे रखे हैं सारे। मैंने क्या कहा 15/100 कर लो, 5 3 का 15, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 3/20 आ गया।
मैंने क्या कहा, नीचे होगा ओरिजिनल, नीचे ओरिजिनल होगा और फाइनल जो होगा वो दोनों को ऐड करके होगा। कितना, 23। 20 प्लस के 3 कितना हो जाएगा, 23। अब आपको दिया क्या है, ये सर्विस कॉस्ट दिया, ओरिजिनल दिया है। कितना ओरिजिनल है, 20 के करस्पॉन्डिंग, 20 की करस्पॉन्डिंग 150, 1 के करस्पॉन्डिंग 150 बटा 20, 150 बटा 20, 0 0, तो यहां से कितना आ गया, 15/2 आ गया। आपको कितने के करस्पॉन्डिंग निकालना है, 23 के, 23 के करस्पॉन्डिंग निकालना है, तो 15/2 इंटू 23, यहां से मल्टीपल कर लो थोड़ा सा, 15 3 45, कैरी 4 बचेगा, 15 2 30, 30 34/2, 2 1 यहां से 2 1 आप निकाल सकते हो यहां से, है ना, 2 1 1 बचा, 2 7 2 2 थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ करके रखा, 2 1 और 2 7 ठीक है, 2 2 और 2 5 172.5 आ रहा है। तो लगभग इनमें से कोई ऑप्शन, अच्छा राउंडिंग ऑफ अगर करोगे तो 170 के आसपास का आंसर आ जाएगा ना, राउंडिंग ऑफ में अगर करोगे तो 170 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन 170 का, वरना तो 172 का ऑप्शन लगभग एग्जैक्टली आपको देगा उसमें वहाँ, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ करके ऑप्शन दे दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आप इस तरह से आपका देखो, सारे क्वेश्चन मैंने क्या कहा बेटा, सारे क्वेश्चन मैंने उसी तरीके से निकलवा दिए, है ना। अगर मैं आपको बताऊं, फॉर्मूले याद कर लो या स्ट्रिक्ट पे आप प्रैक्टिस कर लो, मजा ना आ जाए ना तब कहना, बहुत मजा आएगा। क्योंकि आप ये सोचो, टैक्स के क्वेश्चन सारे इसी ट्रिक से हो जा रहे हैं, प्रॉफिट के क्वेश्चन, प्रॉफिट के कौन से, मैंने कहा परसेंटेज वाले क्वेश्चन, क्योंकि और किसी क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ती नहीं है, उसमें तो बड़ा सिंपल सा होता है फॉर्मूला, दिक्कत पड़ती है परसेंटेज वाले में, कब सीपी से एसपी निकालना, कब एसपी से सीपी निकालना, इसी में कंफ्यूजन हो जाती है। प्रॉफिट में प्लस कहाँ होता है, लॉस में कहाँ माइनस होता है, डिस्काउंट में कहाँ माइनस होता है, यहाँ दिक्कत होती है। अब सिंपल सा मैंने एक तरीका बताया कि आपका प्रॉफिट या लॉस पूछे तब नीचे सीपी होता है, और एसपी अगर निकालना, लॉस की बात करेगा तब घटाकर नीचे वाले में से, और प्रॉफिट की बात करेगा तब जोड़कर। डिस्काउंट में नीचे मार्क प्राइस होता है, ओरिजिनल प्राइस होता है। आपको डिस्काउंट अगर करोगे तो बेटा घटाकर एसपी आएगा, यूनिट को निकाल लेना। सेल टैक्स में नीचे ओरिजिनल होता है, तो टैक्स तो ज्यादा करता है, इसका मतलब आफ्टर टैक्स जो प्राइस होता है वो ज्यादा होता है, दैट मीन नीचे वाले में ऐड करके होता है। एक ही ट्रिक है, सब में काम कर जाती है। क्लियर, तो ये था हमारा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट और टैक्स के साथ में चैप्टर का फाइनल। और हम नए लेक्चर में नया टॉपिक, नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। और तब तक आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए